गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? हम लोग अवयवों के प्रकार कर लिए थे सारे, है ना। अवयव के प्रकार सारे हो गए थे, निम्न त्रिभुजीय अवयव तक। इसके बाद दो अवयवों की समानता में बताना है, दो अवयवों की समानता। ठीक है, प्रश्नावली एक का ए पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है अवयव। ठीक है, दो अवयवों की समानता पहले पढ़ेंगे। क्या? दो अवयवों की समानता। दो अवयव समान कब होंगे, दो अवयव समान कब होंगे ये देखना है आज हमें। ठीक है, इसके बाद फिर प्रश्नावली पे चलेंगे सीधे। ठीक है, दो अवयवों की समानता। दो अवयव, मान लीजिए कोई एक अवयव दिया गया है और एक दूसरा अवयव, दो अवयव ए और बी दिए गए हैं, तो वो दोनों समान कब होंगे? वो दोनों समान तब होंगे जब उस अवयव का जो क्रम होगा वो समान होगा, जो क्रम होगा वो समान होगा, और इसके अलावा उसके जो अंदर अवयव दिए गए हैं वो सारे अवयव समान होंगे, तभी तो समान होगा। ठीक है, तो ऐसे अवयव होंगे जिनका क्रम क्या हो? समान हो। उसके अलावा क्या हो? उसके अलावा उस दोनों अवयवों के जो अवयव होंगे वो समान हो। ठीक है, दोनों अवयवों के जो अवयव होंगे वो समान हो, तो कहेंगे कि दोनों अवयव समान अवयव हैं। तब हम कहेंगे दोनों अवयव कैसे हैं? समान अवयव हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो, दो चीजें हैं इसमें। पहला, दो अवयव समान तब होंगे जब क्या कहें कि दोनों अवयव एक ही क्रम में हो, यानी कि उनका क्रम एक ही हो, है ना। दो अवयव समान कब होंगे? दो अवयव ए और बी समान होंगे, समान होंगे होंगे यदि दोनों अवयवों का क्रम, दोनों अवयवों का क्रम क्या हो? एक ही हो, क्रम एक ही हो। ठीक है, इसके अलावा दोनों अवयवों का क्रम क्या हो? एक ही हो। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों अवयवों की पंक्तियां और स्तंभ दोनों समान हो, दोनों अवयवों की पंक्तियां और स्तंभ ये समान हो। ठीक है, पंक्तियां और स्तंभ समान होंगे तो एक ही क्रम में होंगे ना, है ना, एक ही क्रम के हों, और दोनों अवयवों और दोनों अवयवों के अवयव और दोनों अवयवों के सभी अवयव, है ना, दोनों अवयवों के सभी अवयव बराबर हों। ठीक है, दोनों अवयवों के सभी अवयव क्या हों? बराबर हों। ठीक है, ये कहेंगे दोनों अवयवों के सभी अवयव क्या हों? बराबर हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो दो अवयव, एक अवयव ए बराबर दिया गया है, मान लीजिए दिया है ए बी,
सी डी। ठीक है, तो दूसरा भी अवयव यही होना चाहिए, ए बी सी डी। समझ में आ रहा है? दूसरा अवयव भी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, सेम। तभी तो हम कहेंगे कि दोनों अवयव क्या हैं, समान है। तब हम कह सकते हैं कि अवयव ए बराबर बी, है ना, तब कह सकते हैं कि अवयव ए बराबर बी। ठीक है ना, अवयव ए बराबर बी। इस तरीके से हम तुलना करवाएंगे। मान लीजिए दो अवयव दिए गए हों, एक दिया हो x+1, ठीक है, 5 4 y-2, ठीक है। एक ये दिया हो और एक दिया हो, ये बराबर अगर कहेंगे तो एक दिया हो 3 5, ठीक है, 4 2 कह दो, है ना, 4 3, ठीक है। ये अब यहाँ से अगर हम x और y के मान निकालना चाहें, x और y के मान निकालना चाहें, अगर ये दोनों बराबर हैं तो सीधा सा मतलब है अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो 5 के बराबर 5 है, 4 के बराबर 4 है, ठीक है। तो x+1 बराबर किसके हो जाएगा, तो x+1 बराबर 3 के हो जाएगा। तो x बराबर किसके आ जाएगा, 3 - 1 के, x बराबर आ जाएगा 2 के, ठीक है। यानी कि x बराबर 2 के लिए क्या होगा, ये अवयव समान होंगे, है ना, x बराबर 2 के लिए अवयव समान होंगे। ऐसे y का अगर निकालेंगे तो y किसके बराबर होगा, y होगा 3 के बराबर, है ना। y-2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। 2 को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 3 + 2, तो y बराबर किसके आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। यानी कि y बराबर 5 के लिए आप समान होंगे जी, ठीक है। y बराबर 5 के लिए आप क्या होंगे, समान होंगे। इतना आ गया समझ में? ये है हमारा दो अवयवों की समानता। दो अवयवों की समानता हमने क्या बताया कि दो अवयव यदि ए और बी दिए हों, ठीक है, और वो समान तब होंगे जब दोनों अवयवों का क्रम क्या होगा, एक ही होगा। मतलब अगर 2 × 2 क्रम का अवयव पहला दिया गया है तो दूसरा अवयव भी, ये देख लो 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, ये भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है। मतलब इनका क्रम क्या हो, समान हो, और इसके अलावा दोनों अवयवों के जो अवयव हैं, जो अवयव दिए गए हैं ना, सेम अवयव समान हो, अवयव क्या हो, समान हो। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोगों का ये सामान्य परिचय, यहाँ से अवयव के प्रकार और अवयवों की समानता और अवयव के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, अच्छे से जान चुके हैं। अब इसके बाद हम प्रश्नावली पे चलेंगे। प्रश्नावली पे अब सवालों को हल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं अवयवों के प्रकारों के बारे में और अवयव क्या होता है इसके बारे में, ठीक है, समझ गए होंगे। अभी तुम्हें खुद समझ में आएगा कि ये जो इतना पढ़ा दिया हमने, 2 दिन नष्ट किए इसमें, है ना, ऐसा क्यों किया, समझ गए। अवयव के प्रकार बताए, सब चीजें बताई हैं, ऐसा क्यों किया है अभी खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्नावली पे चलते हैं सीधे। पहले प्रश्नावली 3 का ए, प्रश्नावली 3 का ए, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, अभी अभी बताया, चैप्टर का नाम है अवयव, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, अवयव। प्रश्नावली 3 का ए। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन एक अवयव दिया गया है 2 - 3 4 7, है ना, एक अवयव दिया गया है 2 - 3 4 7, 2 0 - 4 6, 2 0 - 4 6, और दिया गया है 1 4 7 5, 1 4 7 5, ये अवयव दिया गया है, ये अवयव दिया गया है। और इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से? ए नंबर पूछा गया है
ए नंबर पूछा गया इसमें कितनी पंक्तियां हैं, अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, तो बता सकते हो कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, अगर आपने में ध्यान से पढ़ा होगा, शुरुआत में आपने जो पढ़ाया था, ठीक है, तो ये बता दो कितनी पंक्तियां हैं इसमें, बता सकते हो कितनी पंक्तियां हैं, जल्दी से कोई भी। बोलो जल्दी से। 3 पंक्तियां। 3 पंक्तियां। अच्छा भाई, तो 3 पंक्तियां है ना, कितनी पंक्तियां हैं, 3। तो क्या क्या होते हैं, ये होती हैं, ये है ना, 1 2 3, ठीक है, 3 पंक्तियां हैं। दूसरे नंबर में कितने स्तंभ हैं, यानी बी नंबर में पूछा है कितने स्तंभ, स्तंभ बताओ कितने हैं। 4। तो क्या होते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4, है ना, 4 स्तंभ हो गए। इसके अलावा कह रहा है इसका क्रम क्या है, अब क्रम बता दो जल्दी से, 3 नंबर, इसका क्रम ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बोलो, कितना, 3 × 4। 3 गुणा 4, बहुत सही, 3 गुणा 4, ठीक है, ये सही है। ओके, इतना हो गया। इसके बाद डी नंबर में इसमें कुल कितने तत्व हैं, डी नंबर में कह रहा इसमें कुल तत्व, कुल तत्व कितने हैं, कुल अवयव कितने हैं, तो कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताओ। 12 है 12, है ना, इन्हीं का गुणा करा दो, आ जाएगा, कितना आ गया 12, कुल तत्व है 12, या फिर गिन सकते हो, ठीक है, तब भी आ जाएगा। तो कुल तत्व 12 है, पंक्तियां कितनी है 3, स्तंभ कितने हैं 4, क्रम क्या है इसका 3 गुणा 4 क्रम का है, पहले का मतलब पंक्ति होता है, दूसरे का मतलब स्तंभ होता है, कुल तत्व कितने हैं 12, ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। दूसरे नंबर सवाल की बात करें, सवाल नंबर 2 की अगर बात करें, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, दिया गया आव्यूह ए बराबर, क्या दिया गया है, आव्यूह ए बराबर, ठीक है। अब आव्यूह ए में क्या दिया गया है, 2 5 19 -7 दिया है, 2 5 19 -7, ठीक है, 35 - 2 5/2, 35 दिया है, -2 दिया है, 5/2 दिया है, और इसके अलावा दिया है 12, कितना 12, और दिया है √3 1, √3 1 -5 और 17, -5 और 17, ठीक है, ये आव्यूह दिया गया है। अब इस आव्यूह में भी कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो पहला नंबर पूछा गया है, फर्स्ट नंबर में पूछा गया है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह की कोटि बताना है, जल्दी से बता दो, आव्यूह की कोटि बताना है, जल्दी से बता दो। फिर सेकंड नंबर में बताना है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। थर्ड नंबर दिया गया है, थर्ड नंबर में दिया गया है अवयव A13 A21 A33 A24, है ना, A23, इनके मान निकालना है ना। थर्ड नंबर में दिया गया है A13, इसका मान क्या है, ठीक है, और A31 इसका मान क्या है, और A24 इसका मान क्या है। इसके बाद दिया गया A23 इसका मान क्या है, ठीक है, और फोर्थ नंबर में दिया गया है, फोर्थ नंबर नहीं है, फोर्थ नंबर
नहीं है, थर्ड नंबर तक है ना। तो जल्दी से इसके भी उत्तर बता दीजिए। पहले बताइए अवयव की कोटि क्या है, जल्दी से जवाब दो। अवयव की कोटि क्या है? 3 into 4। 3 गुणा 4। वेरी गुड, 3 गुणा 4 इसकी कोटि हो जाएगी। इसके बाद अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या कितनी है? 12। 12। बहुत अच्छे, 12। ठीक है, 12 हो जाएगी। अब A13 का मान बताइए क्या होगा? A13 जल्दी से बताइए, A13 का मान कितना होगा? बोलो जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो कि समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से बोलो फिर आगे बढ़े। बता दें? Yes, sir। चलिए अच्छा देख लो। A13 का मतलब क्या हुआ? 1 मतलब पहली पंक्ति, 3 मतलब तीसरा स्तंभ, है ना। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव क्या होगा? पहली पंक्ति ये रहा, तीसरा स्तंभ ये रहा। कौन सा अवयव है? 19। 19। अब समझ में आ गया होगा, है ना। यार A13 का मान क्या हो गया? 19 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही A31 का मान बता दीजिए जल्दी से। अब तो निकालोगे ना, जल्दी से बता दो। √3। है √3 ना, √3 बहुत सही है, बिल्कुल सही है। A13 का मान, A31 का मान ये हो गया। A24 का मान बताए जल्दी से। A24 का 5/2। नहीं, 12। A24 चौथा अवयव ना, 12 आ जाएगा। क्या क्या जाएगा? 12। A23 का बताइए जल्दी से। 5/2। A23 का 5/2। 5/2 है ना। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा हो गया? दूसरा क्वेश्चन हो गया। समझ में आया ना? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा ये बताओ, सवाल कठिन तो नहीं लग रहे? क्यों, सवाल कठिन तो नहीं लग रहे? अभी सरल लग रहे होंगे, है ना। जी, और आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 4 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? अब ये समझना कैसे? ठीक है, बिठा दे इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं। कुल कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। ठीक है, अवयव में क्वेश्चन नंबर 3 है, कुल अवयव दिए गए हैं। कुल अवयव कितने दिए गए हैं? 24 दिए गए हैं। ठीक है, कुल अवयव है 24। 24 अवयव हैं तो क्या कह रहे हैं? तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? मतलब इसकी कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, मतलब 24 अवयव हम अवयव में किस प्रकार से, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कुल मिला के कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो समझना इसको। ठीक है, 24 के कर लो क्या गुणनखंड। सबसे पहले तो 24 के जो क्या होते हैं, 24 क्या कहें, 24 के गुणनखंड नहीं, 24 के गुणनखंड अगर करेंगे तो गुणनखंड तो क्या बन जाएंगे? गुणनखंड ही मान लेते हैं। ठीक है, 24 के अगर गुणनखंड करें तो क्या क्या आ जाएंगे? वैसे 24 के अपवर्तक लिखना है हमको। क्या लिखना है? 24 के अपवर्तक लिखना है। मतलब जिस जिस संख्या से 24 में भाग चला जाए। ठीक है, गुणनखंड नहीं करना, 24 में जिस जिस संख्या से भाग चला जाए
तो सबसे पहला 1 का भाग चला जाएगा 24 में, सब कोई जानता है 1 का भाग आसानी से चला जाएगा ना। 2 का भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। 5 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। 6 का चला जाएगा, ठीक है। 7 का चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। 8 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 9 का जाएगा, नहीं जाएगा। 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का चला जाएगा। 12 के बाद ऐसी कोई संख्या है जो 24 को काट सके? तो है 24 स्वयं, है ना। 24 है जो 24 को काट सकता है, ठीक है। अब इसके जो संभव कोटियां होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं, समझना। संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें टोटल 24 अवयव भी आने चाहिए और कोटियां भी लिखना है, ठीक है। तो ऐसे कितने संभव कोटियां हो सकती हैं? तो संभव कोटियां बराबर, है ना, इनमें से ऐसे जोड़े बनाने हैं, इनमें से ऐसे जोड़े बनाने हैं कि उन दोनों का गुणनफल क्या हो जाए? 24 ही आ जाए। हम दोनों का गुणनफल क्या आ जाए? 24 आ जाए, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा 1 गुणा 24, ठीक है। एक हो जाएगा 24 गुणा 1, हो जाएगा ना भाई। एक हो जाएगा 1 गुणा 24 और एक हो जाएगा 24 गुणा 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 कोटियां हो गए। इसके बाद आगे देखेंगे तो गुणनफल कितना आना चाहिए, है ना, 2 गुणा 12, बिल्कुल सही है। 2 गुणा 12 और 12 गुणा 2, ठीक है। उल्टा सीधा समझ पा रहे हो? उल्टा सीधा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक पंक्ति 24 स्तंभ होंगे, है ना। यहाँ पर 24 पंक्तियां एक स्तंभ होगा, समझ में आ रहा है? एक पंक्ति 24 स्तंभ, यहाँ 24 पंक्तियां एक स्तंभ, ठीक है। ऐसे यहाँ 2 पंक्तियां 12 स्तंभ, यहाँ 12 पंक्तियां 2 स्तंभ, समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो 2 का करा लिया, 2 के 12 के साथ हो गया, है ना। 3 का किसके साथ हो जाएगा? 8 के साथ हो जाएगा ना। 3 का किसके साथ हो जाएगा? 8 के साथ, यानी 3 गुणा 8 और 8 गुणा 3, है ना। और 8 गुणा 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर 4 का करवा दो, 4 गुणा 6 और 6 गुणा 4। और कोई संख्या है? और कोई संख्या है? और कोई है? नहीं है ना। इतनी ही हो जाएंगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आसान सा था, एकदम आसान सा, है ना, ठीक है। बस हमें क्या करना था? 24 के अपवर्तक निकालने थे और आसानी से हमको कोटियां मिल गई। नहीं, मैं 24 के अपवर्तक निकाले और आसानी से हमने क्या किया? कोटियां निकाल ली। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद इसी में और कह रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां बताइए। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है, यदि 13 अवयव हो, यानी कि अवयव कितने हो जाएं? अब यदि कुल अवयव बराबर हो, कितने? कुल अवयव 13, तो कोटियां कितने होंगे? 13 के जो अपवर्तक होते हैं, 13 के अपवर्तकों की अगर बात करें, ठीक है, तो वो 1 और 13 ही होता है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती, है ना। 13 कैसी अभाज्य संख्या है? कैसी संख्या है? 13 अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के जो अपवर्तक होते हैं, या तो 1 होता है या फिर वो स्वयं संख्या होती है ना, समझ गए। 13 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 और 13 हो जाएंगे। तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी? तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी? 1 गुणा में 13, 13 गुणा में 1, समझ रहे हो भाई? 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, इसकी संभव कोटियां हो जाएंगी। समझ में आया है? जी। समझ में आ गया कि नहीं आया? जी, आ गया होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, है ना। तो ये भी देख लो जल्दी से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, यानी अवयव कितने हो गए, अवयव में कुल अवयव है ना, कुल अवयव दिए गए हैं 18, तो कोटियां बतानी है, तो 18 के अपवर्तक निकाल लो। 18 के अपवर्तक क्या क्या आ जाएंगे, तो 18 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का जाएगा, चला जाएगा ना, 3 का भी चला जाएगा, ठीक है, 4 का जाएगा, नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 3 में 6 का चला जाएगा, 7 8 9 का जाएगा ना, 9 के बाद सीधे 18 का जाएगा, ठीक है, 9 के बाद किसी संख्या का नहीं जाएगा, क्योंकि 9 का 2 गुना 18 होता है ना, तो 9 के बाद किसी संख्या का नहीं जाएगा। ये इतनी संख्या हमारे पास है ना, गुणनफल कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, गुणनफल कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, तो संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, पहले तो 1 गुणा 18 हो जाएगी, है ना, पहले क्या हो जाएगी, 1 गुणा में 18 और 1 हो जाएगा 18 गुणा में, ठीक है, दो तो यहीं से आ जाएंगे, फिर 2 गुणा में 9, 2 गुणा में 9 और 9 गुणा में 2, ये आ जाएगा, 3 गुणा में 6 गुणा में और 6, ये संभव कोटियां आ जाएंगी, ठीक है। अगर अवयव 5 हो, कहा गया यदि अवयव कितने हो, 5 हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो कोटियां क्या होंगी, तो यदि कुल अवयव, हाँ, कुल अवयव कितना हो, 5 हो, तो 5 के अपवर्तक कितने होते हैं, तो हम लोग 5 के अपवर्तक जानते हैं, 1 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होती है ना, ठीक है, तो कोटियां कितने होते, कोटियां क्या हो जाएंगी, संभव कोटियां हो जाएंगी, संभव कोटियां बराबर हो जाएंगी 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1, ठीक है, समझ में आ गया इतना है, ठीक है जी, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी कल देखेंगे 5वें नंबर से, ठीक है, ओके, आप क्लास छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।